हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अपना सुपर कंडक्टर चल रहा था। सुपर कंडक्टर में अपन ने स्टार्ट किया था बीसीएस थ्योरी। बीसीएस थ्योरी चार चीज़ों पे बेस्ड थी। पहला इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, दूसरा कूपर पेयर, तीसरा बैंड एनर्जी और चौथा है फोर्थ है इसमें कोहेरेंट लेंथ। तो अपना इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन हो गया था। आज पढ़ेंगे कूपर पेयर। आज पढ़ेंगे कूपर पेयर। कूपर पेयर इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ था, कोई इलेक्ट्रॉन है के वेक्टर मोमेंटम का, वो लेटिस से टकराता है और स्कैटर्ड हो जाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है K2 मोमेंटम का, वो क्या करता है, वो उससे टकराता है और स्कैटर्ड हो जाता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब टकराता है तो Q मोमेंटम उस लेटिस को दे देता है, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन टकराता है तो वो उसको ग्रहण कर लेता है उस Q मोमेंटम को और स्कैटर्ड हो जाता है। तो अपने पास दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, एक का मोमेंटम K1 माइनस Q, दूसरे का K2 प्लस Q। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पेयर बनाते हैं और इस पेयर को कूपर पेयर कहते हैं। इस पेयर को ही कूपर पेयर कहते हैं। इनकी एनर्जी सेम होती है। कूपर पेयर में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है और मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो लिखो इन इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, इन इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ same energy having opposite momentum both electron of same energy having opposite momentum and अपोजिट स्पिन। मोमेंटम भी अपोजिट होता है और स्पिन भी क्या होती है, अपोजिट होती है। तो ये दोनों मिलके एक पेयर बनाते हैं, फॉर्म ए पेयर विच नोन एज कूपर पेयर। विच नोन एज कूपर पेयर। के वेक्टर का के मोमेंटम का इलेक्ट्रॉन इस लेटिस से टकराता है, प्लस Q मोमेंटम देता है और स्कैटर्ड हो जाता है। K1 माइनस Q मोमेंटम से स्कैटर्ड हो गया। दूसरा इस K1 को ग्रहण करता है, यानी K2 मोमेंटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराता है, इस मोमेंटम को ग्रहण करता है, इस प्लस Q को, और स्कैटर्ड हो जाता है। तो ये हो जाए K2 प्लस Q। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इनकी स्पिन अपोजिट होती है, मोमेंटम अपोजिट होता है, एनर्जी सेम होती है। ये मिलके एक पेयर बनाते हैं और उस पेयर को कूपर पेयर कहते हैं। कूपर पेयर कहते हैं। लिखो कंडीशन फॉर फॉर्मिंग ऑफ कूपर पेयर। इधर लिख लो कंडीशन फॉर फॉर्मिंग कूपर पेयर।
कूपर पेयर बनने की शर्तें। इसमें लिखो, जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन मोमेंटम इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। तो लिखो, इन कूपर पेयर पहला लिखो, द टू इलेक्ट्रॉन in Cooper pair having same and opposite, same मैग्नीट्यूड में, अपोजिट डायरेक्शन में, having same मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट, same and अपोजिट स्पिन एंड अपोजिट स्पिन एंड मोमेंटम, यानी स्पिन और मोमेंटम मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। ये हो गया। This is the necessary condition for Cooper pair. This is the necessary condition for Cooper pair. This is the necessary condition for Cooper pair. कूपर पेयर या फॉर पेयरिंग कर दो, इसको कूपर पेयर ही रहने दो, कूपर पेयर या पेयरिंग। दूसरा लिखो, अब जो दो इलेक्ट्रॉन थे कूपर पेयर के अंदर, दो इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर -6 मीटर की होनी चाहिए। तो लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन कूपर पेयर मस्ट बी in the range from 10 to power -3 मीटर to 10 to power -6 मीटर, यानी इस रेंज की होनी चाहिए। जो कूपर पेयर में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में डिस्टेंस 10 to power -3 to 10 to power -6 मीटर रेंज की होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखो, तीसरा हो जाएगा आपका, इसी से बना लो, यानी कूपर पेयर में टोटल मोमेंटम और टोटल स्पिन 0 होना चाहिए। तो लिखो, टोटल मोमेंटम एंड टोटल स्पिन इन कूपर पेयर मस्ट बी 0। कूपर पेयर में टोटल मोमेंटम और टोटल स्पिन 0 होने चाहिए। चौथा है, जो कूपर पेयर हैं वो जो कूपर पेयर हैं वो कंजर्वेशन का जो कंजर्वेशन लॉज हैं उनका पालन करें। तो इसमें लिखो, द कूपर पेयर फॉलो
द कूपर पेयर फॉलो द कंजर्वेशन लॉ, द कंजर्वेशन लॉज, यानी जो कूपर पेयर हैं वो कंजर्वेशन लॉ हैं उनको फॉलो करें। चार हो गए, पांचवा लिखो। द कूपर पेयर, जो कूपर पेयर है वो बोसॉन पार्टिकल हैं, तो पांचवा हो जाएगा कूपर पेयर बिहेव एज ए बोसॉन पार्टिकल। पांचवा है कूपर पेयर बिहेव लाइक बोसॉन पार्टिकल, लाइक बोसॉन पार्टिकल। कूपर पेयर बिहेव लाइक बोसॉन पार्टिकल। और जो कूपर पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसको वो क्वासा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसको क्वासा इलेक्ट्रॉन। तो लिखो द इलेक्ट्रॉन्स इन कूपर पेयर not super electron are not super normal electron, not are not normal electron, normal electron. The electron in cooper pair are not normal electron, these are quasi electron, these are क्वास इलेक्ट्रॉन। दीज आर क्वास इलेक्ट्रॉन। ये हो गए, यानी ये 6 कंडीशन होनी चाहिए तभी जाके आपका कूपर पेयर बनेगा। नोट करो इनको। कंडीशन फॉर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कंडीशन फॉर फॉर्मिंग कूपर पेयर। तो इसमें है सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट या आवश्यक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि जो कूपर पेयर है उस कूपर पेयर में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों का मोमेंटम और उनकी स्पिन मैग्नीट्यूड में सेम होनी चाहिए तथा डायरेक्शन में अपोजिट होनी चाहिए। तो द 2 इलेक्ट्रॉन इन कूपर पेयर हैविंग सेम एंड अपोजिट स्पिन एंड मोमेंटम
दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर कूपर पेयर। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ कूपर पेयर या पेयरिंग। अब जो दो कूपर पेयर हैं, उन दो कूपर पेयर हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10⁻³ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर रेंज की होनी चाहिए। तीसरा है, उस कूपर पेयर के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस कूपर पेयर का टोटल मोमेंटम और टोटल स्पिन मस्ट भी जीरो होनी चाहिए। लास्ट है, जो कूपर पेयर हैं वो कूपर पेयर कंजर्वेशन लॉ है उनको फॉलो करें। नेक्स्ट है, जो कूपर पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो कूपर पेयर है, वो कूपर पेयर एक बोसोन की तरह बिहेव करता है। कूपर पेयर बिहेव लाइक बोसोन पार्टिकल। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रॉन्स इन कूपर पेयर आर नॉट नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। जो कूपर पेयर में दो इलेक्ट्रॉन हैं वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनको क्वासा इलेक्ट्रॉन बोला गया है। क्वास इलेक्ट्रॉन। ये कूपर पेयर कंप्लीट हो गया। दूसरा, तीसरा था आपका एक्सिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप। एक्सिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप। तीसरा है यानी जो कूपर पेयर हैं, उन कूपर पेयर में या जो कूपर पेयर है उस कूपर पेयर में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में एनर्जी गैप होता है। इसमें लिखो द एनर्जी difference between the free state of the electron and the pair state। यानी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था, फ्री स्टेट में था तब, और यहाँ पर जब पेयर बन गया, उनके बीच में जो एनर्जी डिस्टेंस है वो एनर्जी डिफरेंस अब दिखाई देता है। अपीयर एज द एनर्जी गैप एट फर्मी लेवल। फर्मी लेवल की तरह दिखाई देता है। अब जो नॉर्मल स्टेट होती है, वो जो गैप होता है उस गैप के ऊपर होती है। यानी जो गैप होता है वो फर्मी लेवल की तरह होता है। फर्मी लेवल कहाँ होता है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में होता है फर्मी लेवल। तो इसमें भी जो गैप है वो फर्मी लेवल की तरह होगा, और उस फर्मी लेवल के ऊपर तो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और नीचे आएगी आपकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो लिखो इसमें
द नॉर्मल इलेक्ट्रॉन स्टेट द नॉर्मल इलेक्ट्रॉन स्टेट स्टेट आर अबाउ द एनर्जी गैप। एनर्जी गैप यानी जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन स्टेट है वो तो इस एनर्जी गैप के ऊपर होगी, एंड द सुपर कंडक्टिंग स्टेट एंड द सुपर कंडक्टिंग स्टेट आर बिलो द एनर्जी गैप, आर बिलो द एनर्जी गैप। बिलो द एनर्जी गैप। एट द फर्मी स्पेस, एट द फर्मी सरफेस। यहां तक लिखो, एट द फर्मी सरफेस। यानी जो फ्री स्टेट और पेयरिंग स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप फर्मी एनर्जी गैप की तरह होता है। पेयरिंग स्टेट और फ्री स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो फर्मी एनर्जी गैप की तरह होता है। अब उस एनर्जी गैप के नीचे, उस एनर्जी गैप के नीचे क्या होंगे? नीचे तो होंगे आपके सुपर कंडक्टिंग, या जो नीचे की स्टेट है वो तो होगी सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन स्टेट, और इसके ऊपर की होगी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन स्टेट। उस एनर्जी लेवल की या एनर्जी गैप के ऊपर होगा आपका सुपर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन स्टेट, और उसके नीचे होगी सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन स्टेट। देखो इसमें आगे, अब जो एनर्जी होती है एनर्जी गैप वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो लिखो द एनर्जी गैप इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, द एनर्जी गैप इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अनलाइक unlike to constant of the case of constant, unlike to case of constant energy gap, constant energy gap between semiconductor and insulator, between semiconductor
एंड इंसुलेटर। अब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इसमें भी ये एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप, इसमें एनर्जी गैप नहीं होता, इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? यहाँ पर होता है एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। यहाँ पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, यानी करंट फ्लो होने लग जाती है, करंट फ्लो होने लग जाती है। या जो इसके ये वैलेंस बॉन्ड है, इस वैलेंस बैंड है, इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। बैंड थ्योरी, यह आपका कंडक्शन बैंड की एनर्जी, ये वैलेंस बैंड की एनर्जी, ये है आपका कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ये है आपका वैलेंस बैंड, ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप ये होता है आपका AC माइनस EV, पढ़ रखा है। अब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी ग्रहण करके, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी ग्रहण करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और जो आपका इंसुलेटर है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है, ये सेमीकंडक्टर की तरह। और जो सेमीकंडक्टर होता है वो इसकी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप किनके बीच में? जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन स्टेट है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन स्टेट, और दूसरा यहाँ देखो, ऊपर तो है आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉन स्टेट, और यहाँ पर है सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन स्टेट, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन स्टेट। इनके बीच में यह है आपका एनर्जी गैप। एनर्जी गैप किसकी तरह? फर्मी एनर्जी की तरह। अब यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर का इफेक्ट जो पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, यानी जो एनर्जी गैप होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। लेकिन जो इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर पर इफेक्ट पड़ रहा था टेम्परेचर का, उसकी तरह नहीं होता, उसकी तरह नहीं होता। तो ये लिखा है द एनर्जी गैप इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अनलाइक टू केस ऑफ कांस्टेंट एनर्जी गैप बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अनलाइक यानी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में जो बैंड गैप होता है उसके अनलाइक होता है, उसके विपरीत होता है। मतलब यहाँ जो पेयरिंग होती है वो पेयरिंग 0 के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हो जाती है, 0 केल्विन पर पेयरिंग हो जाती है। तो लिखो सिंस द पेयरिंग इज कंप्लीट एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी ओके 0 केल्विन। सिंस द पेयरिंग इज कंप्लीट एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
देखो since the pairing is complete at absolute temperature। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन और पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंस होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, वो मैक्सिमम होता है। तो लिखो इसमें द डिफरेंस इन एनर्जी of free electron and pairing electron is maximum at एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी 0 केल्विन पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होता है। ये तो है क्रिटिकल टेम्परेचर, सॉरी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। देखो द एनर्जी गैप इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अनलाइक टू केस ऑफ कांस्टेंट एनर्जी गैप बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। यानी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसके विपरीत प्रकार का विपरीत टाइप का, अपोजिट टाइप का एनर्जी गैप होता है। किनके बीच में? वो होता है आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉन स्टेट और सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन स्टेट के बीच में। नेक्स्ट है सिंस द पेयरिंग इज कंप्लीट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी जो पेयरिंग होती है दोनों इलेक्ट्रॉनों में वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कंप्लीट हो जाती है। द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर है वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन और पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंस बहुत अधिक होता है। अब टेम्परेचर यहाँ तो कम था 0 केल्विन, अब टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर कर देते हैं, यानी टेम्परेचर T इज इक्वल टू TC, देन पेयरिंग इज ब्रोकन। टेम्परेचर का मान बढ़ाकर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर कर देते हैं तो पेयरिंग टूट जाती है। जो पेयर बने थे ना अपने पास कूपर पेयर, वो कूपर पेयर कब टूटते हैं? जब टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर कर देते हैं। तो लिखो इसमें एट T इज इक्वल टू TC, यानी टेम्परेचर इज इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, देन द पेयरिंग इज ब्रोकन। द पेयरिंग इज ब्रोकन एंड एनर्जी गैप reduce to zero, एनर्जी गैप होता है वो जीरो हो जाता है। एनर्जी गैप जीरो, यानी जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन स्टेट है और सुपर कंडक्टिंग स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप था वो जीरो हो जाएगा। कब? टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो। वो एनर्जी गैप जीरो हो गया, वो एनर्जी गैप जीरो हो गया तो अपना जो पेयरिंग थी, कूपर पेयरिंग थी, वो टूट जाएगी। ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप कंप्लीट हो गया।
नोट करो इसको। यानी इलेक्ट्रॉन पहले फ्री था, जब लेटिस से कोलाइड करता है उससे पहले इलेक्ट्रॉन फ्री था। लेटिस से कोलाइड करता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, दोनों पेयर बना लेते हैं। तो जब फ्री स्टेट होती है उनकी, फ्री स्टेट और पेयरिंग स्टेट के बीच में एनर्जी गैप होता है। फ्री स्टेट और पेयरिंग स्टेट के बीच में एनर्जी गैप होता है। वो एनर्जी गैप फर्मी एनर्जी लेवल की तरह होता है। वो एनर्जी गैप फर्मी एनर्जी लेवल की तरह होता है। अब उस एनर्जी गैप या एनर्जी लेवल से ऊपर, एनर्जी लेवल से ऊपर जो स्टेट होती है वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन स्टेट होती है। नीचे होती है सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन स्टेट। नीचे सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन स्टेट होती है, ये नॉर्मल, ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट। बीच में आपका ये एनर्जी गैप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गैप है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, लेकिन किसकी तरह नहीं है जो टेम्परेचर का फंक्शन सुपर कंडक्टर और इंसुलेटर में होता है। यानी सुपर कंडक्टर और इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है उसकी तरह टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। पेयरिंग कहाँ कंप्लीट होती है? पेयरिंग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर कंप्लीट हो जाती है। यानी 0 केल्विन पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन और पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। अब टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर कर दिया, टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर कर दिया, तो जो पेयरिंग थी कूपर पेयरिंग, वो कूपर पेयरिंग टूट जाती है, ब्रोकिंग, और जो एनर्जी गैप है वो जीरो हो जाता है। एनर्जी गैप जीरो हो जाता है। नेक्स्ट लिखो कोहेरेंस लेंथ, जो आपका चार बीसीएस थ्योरी 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी, तो उसमें फोर्थ है आपका कोहेरेंस लेंथ। कोहेरेंस लेंथ इसमें लिखो कोहेरेंस लेंथ। जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो स्कैटर्ड नहीं होता, तो इसमें लिखो द पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, द पेयरिंग इलेक्ट्रॉन आर नॉट scattered, आर नॉट scattered, नॉट scattered, because
द पेयरिंग इलेक्ट्रॉन आर नॉट scattered because their peculiar property of is smoothly riding over the lattice imperfection. Lattice imperfection. Without even exchange energy with them. Even exchanging यानी जो पेयरिंग है, जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, वो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड नहीं होता। क्यों? बिकॉज देयर पेक्युलर प्रॉपर्टी इज स्मूथली राइडिंग। उनकी जो पेक्युलर प्रॉपर्टी होती है वो स्मूथली राइडिंग करती है ओवर द लेटिस इम्परफेक्शन विदाउट इवन एनर्जी चेंज, बिना किसी एनर्जी चेंज के। The pairing electron are not scattered because their peculiar property is smoothly riding over the lattice imperfection without even exchange energy with them. They can maintain their coupled motion। जो इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो कपल्ड मोशन को मेंटेन कर लेते हैं। जो उनकी कपल्ड मोशन होती है उस कपल्ड मोशन को पेयरिंग इलेक्ट्रॉन मेंटेन कर लेते हैं। अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस this distance known as coherence length। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो कपल्ड मोशन को एक सर्टेन डिस्टेंस तक मेंटेन कर लेते हैं और उस डिस्टेंस को कोहेरेंस लेंथ कहते हैं, कोहेरेंट लेंथ कहते हैं। लिख लो ये। The latter is found to be of the order of 10⁻⁻6 मीटर। यानी अब तक जो कोहेरेंट लेंथ पाई गई है या फाउंड की गई है, अब तक जो कोहेरेंट लेंथ फाउंड की गई है वो 10⁻⁻6 मीटर की कोटि की होती है। कोहेरेंट लेंथ जो फाउंड की गई है वो 10⁻6 मीटर की होती है। यहाँ यह आपका कोहेरेंस लेंथ कंप्लीट हो गया। इसके बारे में ज़्यादा अपन ने पहले पढ़ लिया था पेनिट्रेशन लेंथ के बाद। नेक्स्ट है इसमें जो BCS थ्योरी है इसके रिजल्ट, वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। BCS थ्योरी यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, कूपर पेयर, इनको अलग से भी पूछता है।